मैं नॉर्दर्न यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हैप्पी सैबथ। आइए हम आज की सभा को शुरू करने से पहले प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे साथ आप भजन संहिता की किताब उसका 95 का अध्याय निकालेंगे और हम इस अध्याय की 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता 95 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। यहाँ लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, इस दुनिया को बनाने वाले और चलाने वाले परमेश्वर, बड़ी हलीमी के साथ हम सब तुम्हारे पास आते हैं। परमेश्वर, हम सबको अपने आगोश में रख, जैसे हम आपकी स्तुति करने जा रहे हैं। होने दे कि जो भी हम पढ़ें और सुने और गाएं वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और हम इस लायक हो सकें कि हम तुम्हारे तरफ बड़े हलीमी के साथ खड़े हो सकें और तुम्हारी इस सभा के लिए गुणगान कर सकें। हमारे गुनाहों को, हमारी कमजोरियों को माफ कर और हमें अच्छे इंसान बना, ताकि हम तुम्हारे लिए और जोश शोर के साथ गुणगान कर सकें। ये सब दुआएं तेरे बेटे प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र के नाम से मांगते हैं। आमीन।
फुटबॉल को उपयोग किर्गिस्तान के देश में मिशन के लिए कैसे उपयोग किया जाता है। यहाँ सर्दियाँ बाहर खेलने के लिए बहुत ठंडी होती है, लेकिन बच्चों को यहाँ खेलना बहुत पसंद है। फिर बच्चों से सर्दियों में क्या करने की उम्मीद है? हेरिटेज क्रिश्चियन स्कूल में स्कूल अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी चिंता थी। ठंड ने शारीरिक शिक्षा कक्षाओं को कठिन बना दिया। छात्रों को व्यायाम करने के लिए छोटे सम्मेलन कक्ष में भीड़ लगाना पड़ता। जब मौसम अच्छा होता तो कम आय वाले परिवार के बच्चों के लिए स्कूल में सामुदायिक फुटबॉल कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता। इन बच्चों को हमेशा व्यायाम और खेलने का अवसर नहीं मिलता और सर्दियों में फुटबॉल का मैदान भी पूरी तरह से बर्फ में ढका रहता। इसलिए सन 2017 में हेरिटेज क्रिश्चियन स्कूल ने बिल्डिंग के निर्माण में मदद करने के लिए दुनिया भर के सभी एडवेंटिस्ट से कहा और आप सभी ने मदद दी। इस साल हमारे पास खुशी मनाने का एक विशेष कारण है, क्योंकि अब हमारे पास एक शानदार इमारत है। हम इस संरचना को बहुक्रियाशील बनाने में सक्षम हुए। 13वीं सबत की चंदा के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस को धन्यवाद। छात्रों और संकायों भवन का उपयोग करने के लिए रोमांचित रहते हैं। यह सामुदायिक फुटबॉल कार्यक्रम के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों की मेजबानी करता है। इसमें एक महत्वपूर्ण कमरा है जहां छात्र अपने जीवन के बारे में बात करते और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। यह केवल हमारे बच्चों और छात्रों के लिए ही नहीं खुला है। हम यहाँ शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। हम माता पिता और पड़ोसियों को आमंत्रित करते हैं कि वे खुले और खास विषयों पर सुने कि बच्चों को कैसे बढ़ाएं और परिवार के रिश्ते को मजबूत करें। एज़मेट के माता पिता उसकी शिक्षा को लेकर चिंतित थे। उसे अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन की लत लग गई थी और उसे पढ़ाई में कठिनाई होती। वो फिर हमारे स्कूल में आया और यहाँ पढ़ने लगा, पर उसे निपटना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह अपने सहपाठियों के साथ रहना नहीं जानता था। वह अक्सर लड़ता, झगड़ता, बहुत आक्रामक और अमित्र था और लगातार अशांति का अनुभव करता। किसी ने उसे फुटबॉल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रशिक्षक, अन्य बच्चों और दिनचर्या ने एज़मेट को सिखाया कि कैसे दूसरों से संबंध रखें। उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खेल को जल्दी सीख लिया। आज एज़मेट में परिवर्तन आ चुका है। वह बहुत ही कमाल का युवक है जो अपने जीवन में ईश्वर को लेकर चलता है, उस पर भरोसा करता, प्रार्थना करता, उसे ज्ञान मांगता है। ये सब फुटबॉल स्कूल को धन्यवाद। कई जिंदगी इस स्कूल के प्रभाव से बदल गए हैं और एज़मेट उनमें से एक है। आप सबों को 13वीं सबत भेंट के लिए धन्यवाद। यह इमारत का न केवल निर्माण हुआ किंतु ये लोगों को प्रभावित कर रहा है जितना कि हम कभी अपेक्षा भी नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर प्रत्येक और सब जानते हैं। यह देखना युवा कैसे बदलते हैं, उनकी जीवन दृष्टि कैसे बदलती है, यह सब व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के पास वास्तव में एक अद्भुत योजना है और हमें आश्चर्य होता है कि उसने इसमें भाग लेने के लिए हमें चुना। किर्गिस्तान के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमसे जुड़े और इस स्कूल से समुदाय पर एक स्थायी प्रभाव हो। आप सबों को 13वीं सबत की पेशकश का समर्थन करने के लिए धन्यवाद, जिससे यह सब संभव हो सका। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে
আমরা তাকে খুশি দিয়েছি। आप सभी दर्शकों का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट जो हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ, पूरे सप्ताह हमें बचा के रखा और ये सुंदर अवसर दिया है कि हम सब मिलकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। आइए इससे पहले कि आज के हम अपने सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथ में सौंपें, अपनी आंखों को बंद करें और पास्टर फ्रैंकलिन के साथ दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के पवित्र शब्द के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें फिर एक बार चुना है कि आज के सब स्कूल पाठ को हम अपने भाई बहनों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करें कि जो कुछ भी हम बोले हम नहीं, पर हमारे द्वारा प्रभु आपकी पवित्र आत्मा बोले। और आज का सब स्कूल पाठ प्रभु हम सबकी आत्मिक बेदारी का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के पहले त्रिमास में हैं और इस पूरे त्रिमास में यशायाह नबी की पुस्तक के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है मेरे लोगों को दिलासा दे। आज पाठ 7 है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है अशूरियों की हार। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपने बाइबल खोल सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 37वां अध्याय और उसका 16वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। प्रभु यीशु मसीह अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। एक गरीब इंसान अपने 2 बेटों के साथ नंगे पैर जा रहा होता है और साथ में एक अन्य परिवार अपने सभी सामानों को बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी पर लोड कर रहा होता है। उस गाड़ी को एक आदमी चलाता है और उस गाड़ी के अंदर 2 महिलाएं बैठी होती हैं अपने सिरों पर बोझ लाद कर। कभी कभी प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने सांसारिक जीवन का जो बोझ है, सांसारिक परेशानियों का जो बोझ है, अपने सिर पर लादे हुए अपने सफ़र में चले चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि हे सब बोझ से थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज ज़रूरत है कि हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखें, अपना सारा बोझ उसको दे दें, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। और जब हम अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के कदमों निकट लाएंगे तो हमें हार कभी भी नहीं होगी। आइए इस विषय को और अधिक समझने के लिए जो मेरे साथ आज हमारे मेहमान हैं पास्टर आर भारती, उनके पास चलते हैं और रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, जो कि तार जुड़ा हुआ है जिसका शीर्षक, उसको ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि हिजकिय्याह ने अशूर का सामना करने की तैयारी कैसे की। ये मैं अपने इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। और इसको समझने से पहले जो क्वेश्चन मिसिस फ्रांसिस ने अभी हमारे सामने रखा है प्रश्न, उस प्रश्न को समझने के लिए हम उसके भूमिका में जाएंगे, तभी हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि राजा हिजकिय्याह ने असूर के राजा सनहेरीब का सामना करने की तैयारी कैसे की और इसकी नौबत जो है वो कैसे पहुंची। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर आप इसको और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो दूसरा इतिहास और दूसरा राजा उसका 32 अध्याय और दूसरा राजा उसका 18वें अध्याय को आप पढ़ें और वहाँ पर आप पाएंगे कि ये किस तरह से जो इस घटना का यहाँ पर जिक्र किया गया है। और मैं केवल समय का ध्यान रखते हुए दूसरा इतिहास उसकी 32 अध्याय की
7 और 8 आयत यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें यहाँ लिखा है कि हिया बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो असूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा जो है वो राजा बना तो वो 25 साल का था और 39 वर्ष तक वो राज करता रहा और उसका राज बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो असूर का राजा था, जब जो पुराना राजा था जिसका नाम यहाँ पर सेरेगोन सेकंड दिया गया है, कि जब तक वो रहा तो यहूदा के लोग उसको सुरक्षा मनी जो है, सुरक्षा का पैसा उसको देते रहे। यानी कि ये राज जो था हिजकिय्याह का पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, ये दूसरों से अपनी सहायता करवाने के लिए उनको पैसे देता रहा। लेकिन जब सेरेगोन की मृत्यु हो गई और सनहेरीब जो है वो राजा बना, तो हिजकिय्याह राजा ने सोचा कि ये असूर का राजा जो है वो कमज़ोर राजा है, और इसलिए उसने आसपास के देशों को जो है अपने साथ मिला करके उसके विरुद्ध जो है उसने आक्रमण करने का प्लान बनाया। लेकिन सनहेरीब को जब ये पता चला कि उन्होंने जो है हमारी सुरक्षा मनी देना हमें बंद कर दिया है और हमारे विरुद्ध लड़ाई करने का प्लान जो है वो बना रहे हैं, तो यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अपनी सेना को जो है आत्मिक तौर से और भौतिक तौर से दोनों तरीके से उसने अपनी सेना को तैयार किया, जिससे कि वो सनहेरीब का सामना कर सके। उसने अच्छे सेनापति नियुक्त किए और उसने अपने लोगों का मनोबल बढ़ाया। उसने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें डरने की ज़रूरत नहीं, वो हमारी रक्षा करेगा, हमारी हिफाजत करेगा। इसलिए हम दृढ़ होकर के परमेश्वर में आगे बढ़ें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच हमें किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए, परंतु अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखना चाहिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए जिसका शीर्षक है प्रचार। पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए रबशके के वो क्या प्रचार करना चाहता था। रबशके हम देखते हैं कि अगर हम यशायाह उसके 36वें अध्याय को पढ़ेंगे तो उसके 2 आयत से लेकर 20 आयत तक जो है हम यहाँ पर यरूशलेम पर अशूर का जो आक्रमण है उसके बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं। और बताया जाता है कि जो असीरिया के जो शासक थे वो केवल बहुत क्रूर या कठोर ही नहीं थे, पर उसके साथ ही साथ वो बुद्धिमान भी थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी बताया जाता है कि वे जो हैं उनका लक्ष्य जो है वो धन और शक्ति ही था, कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकें, कैसे अपने आप को जो है वो शक्तिशाली बना सके। सिर्फ विनाश ही जो है उनका जो है वो लक्ष्य या उनका इरादा नहीं हुआ करता था। और उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि उनकी जो सोच है वो सोच ये थी कि अगर किसी शहर को अगर वो अपने बस में करना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं, तो अगर उस शहर के लोग जो है अपने आप से क्या करें, अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो उनका ये मानना था कि फिर क्यों हम जो है बल का प्रयोग करें, क्यों हम जो है अलग अलग जो है वो संसाधनों का जो है वो प्रयोग करें। और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इसलिए जो है अशूर के जो राजा थे उन्होंने कि सनहेरीब से उन्होंने क्या किया, अपने एक उच्च अधिकारी को जो है वो यरूशलेम भेजा और उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, इस प्रकार से प्रचार करो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बातों में जो है उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रचार के द्वारा जो है। और ये जो उच्च अधिकारी है और वो क्या करता है, अपने प्रचार के द्वारा जो है वो लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की जो है वो कोशिश करता है और अपना तर्क देता है।
अपनी बात वो इस प्रकार से रखने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जो मिस्र है उस पर तुम क्या करो, भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है और उसको जो है आप उस पर विश्वास जो है वो नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ वो ये भी कहना मांग रहा है कि यहोवा पर भी तुम क्या करो, भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है तुमसे क्या है कि बड़ा नाराज़ है। और क्यों नाराज़ है? क्योंकि हमने पिछले सप्ताह भी पढ़ा था कि हिजकिय्याह ने क्या किया था कि यहूदा की जो वेदियाँ थी और उनमें से उनकी जो उनको हटाकर जो है मूर्तियों को क्या कर दिया था, जगह दे दिया था। उनसे कहा था कि तुम क्या करो, इन जगहों पर क्या करो, जो है वो पूजा पाठ करना जो है वो शुरू करो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी बात को लेकर जो है ये प्रचार जो है वो बार बार होता रहा। और इसके बारे में जो अगर हम यशायाह के 36वें अध्याय में पढ़ेंगे तो उसका उल्लेख जो है हमें आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अशूर का जो राजा है और वो क्या कर रहा है, अपने एक उच्च अधिकारी को भेजकर जो है लोगों के सामने जो है इस ऐसी बातें रखने की कोशिश कर रहा है जिसके द्वारा क्या कर सके, वो लोगों को ये बता सके कि भाई हम लोग जो है क्या है कि वो शक्तिशाली है और तुम लोग जो है वो कमज़ोर है और हम तुम्हें क्या कर सकते हैं, वो जीत सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है एलिस मैडम, हम यहाँ पर एक अच्छा सबक भी जो है वो सीख सकते हैं। कई बार जो है हम एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं और शायद जो है हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और वो कदम उठा लेते हैं जो शायद हमको नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और सचमुच प्रचार जो आपने बताया उसके ऊपर हमें ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। आइए हम मंगलवार के पाठ पे जाएंगे और मंगलवार का पाठ का शीर्षक है हिलाया गया पर त्यागा नहीं गया। हिलाया गया पर त्यागा नहीं गया। और मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि यहोवा ने हिजकिय्याह को कैसे प्रोत्साहित किया। ये जो है हम यशायाह की किताब उसके 37 अध्याय और दूसरा राजा उसके 19 अध्याय में इस बात का, इस प्रश्न का जवाब जो है वो हमें मिलता है कि परमेश्वर ने जो है उसको किस तरह से उसकी हिम्मत बढ़ाई। और यहाँ हम पाते हैं कि सनहेरीब ने जो है जो पत्र अपने दूतों के हाथ राजा हिजकिय्याह के पास भेजा कि तुम अपने आप को मेरे अधीन कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे देश के ऊपर चढ़ाई करके तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसलिए राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर के भवन में जाकर के अपने कपड़ों को फाड़कर अपने ऊपर टाट ओढ़ करके यो राजा सनहेरीब का वो पत्र खोला और उसको परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। क्योंकि हिजकिय्याह राजा ने अपने दिल को, अपने उसने परेशानी को, अपने बोझ को उसने परमेश्वर के ऊपर डाल दिया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको जवाब दिया। और यहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर ने नबी के द्वारा, यशायाह नबी के द्वारा उसको जो है ये वचन पहुँचाया कि तू मत डर, परमेश्वर तेरा सहायक है, परमेश्वर तेरी मदद करेगा। और हम इस प्रार्थना का जवाब पाते हैं कि परमेश्वर ने सनहेरीब की सेना के बीच में एक दूत को रात के वक्त भेजा और उसने असूर की सेना में 185,000 लोगों को एक ही रात में मार दिया। और जब सुबह हुई और वहाँ जो है लोगों ने देखा, सनहेरीब ने देखा, तो वो बहुत दुखी हुआ और निराश होकर के वो अपने देश को वापस लौट गया और जाकर के उसने अपने देवता के मंदिर में आराधना करने लगा और वहाँ उसके दोनों बेटों ने आकर के तलवार से उसको मार दिया। और परमेश्वर का वो कहा वह वचन पूरा हुआ जो हम यहाँ यशायाह उसके 37 अध्याय और दूसरा राजा उसके 19 अध्याय में पाते हैं कि परमेश्वर जो है जो उसने कहा कि वो अपने देश में लौट जाएगा और वहाँ परमेश्वर उसको तलवार से जो है वो मरवा डालेगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार के पाठ का शीर्षक है बाकी कहानी। और इस बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनी गई। हम आपके प्रश्न का जवाब थोड़े समय के बाद देंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम बुधवार के पाठ में हैं और इसके लिए हम जो है वो
यशायाह उसके 37वें अध्याय में हम जो है वो जाएंगे। और जब आप 37वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अशूर के जो राजा है सनहेरीब के अनुसार जो है उसने क्या किया कि 40 गढ़ वाले कस्बों को जो है वो उस पर चढ़ाई करी और उसको अपने बस में कर लिया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने यरूशलेम को भी जो है वो घेर लिया। और यरूशलेम को घेरने के बाद यहूदी जो हिजकिय्याह थे राजा था उसको क्या किया, यरूशलेम में अपने ही शाही निवास में क्या कर दिया, उसको एक पिंजरे में एक पक्षी की मानी जो है उसको जो है वो कैद कर लिया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ये भी कहता है कि अशूर का जो राजा है इसकी बात का वर्णन ना तो वो जो है अपने किसी लेख में और ना ही किसी अपने चित्र में जो है इसके बारे में वो उल्लेख करता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है जब यहाँ पर वो ये दावा करता है कि उसने क्या कि 40 गढ़ वाले कस्बों को जो है उस पर आक्रमण किया, उसको अपने बस में कर लिया। और राजा हिजकिय्याह को जो है वो यरूशलेम में उसने क्या किया, अपने ही शाही निवास में एक पिंजरे में उसको एक पक्षी की तरह जो है वो कैद कर लिया। और इसका वर्णन जो है वो किसी भी तरीके से ना तो किसी लेख में और ना ही जो है वो अपने किसी चित्रकारी में जो है वो दर्शाता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह जो है इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी कि अशूर का जो राजा है इतना शक्तिशाली है, सामर्थ्य है, फिर भी क्या करता है वो उसका विद्रोह करता है। और उसका फल हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी भीषण मौतें जो है हमको देखने को जो है वो मिलती है, पढ़ने को जो है वो मिलती है। और अगर हम और थोड़ा सा आगे जाएं तो बताया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा जो संकट था वो क्या हो गया, चमत्कार में जो है वो बदल गया। और अब अशूर का जो राजा था वो सनहेरीब के पास जो है वो घर वापस जाने के सिवाय जो है कोई और रास्ता जो है वो नहीं था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या करता है कि अपने घर वापस चला जाता है और जहाँ पर कि उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इन चंद बातों को ध्यान में रखते हुए जो है मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया है वो प्रॉफिट्स एंड किंग्स में जो है उसके पृष्ठ नंबर 361 में जो है वो इस प्रकार से लिखती है कि इब्रानियों का जो परमेश्वर है जो कि अभिमानी अशूरों पर हावी हो गया, यहोवा का सम्मान और आसपास के देशों में जो है वो दिन ब दिन और भी जो है वो फैलता चला गया और यरूशलेम का दिल जो है वो आनंद से भरपूर हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है जैसे कि थोड़ा समय पहले पास्टर भारती ने बताया था कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। परमेश्वर जो है अपने लोगों की क्या करता है वो परवाह करता है। कई बार मैं और आप जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जानबूझकर जो है वो हम दूर हो जाते हैं, जो कि हम हिजकिय्याह की जो है वो कहानी में जो है वो पढ़ रहे हैं। पर यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट वो बताती हैं कि कैसे जो है वो जो संकट है वो चमत्कार में जो है वो बदल जाता है और कैसे जो है वो जो अभिमानी अशूर हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से 9-2-11 जो है वो हो जाते हैं। और फिर यहोवा का जो सम्मान मान है, जो यश जो है वो आसपास के देशों में जो है वो फैल जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यरूशलेम का दिल जो है वो आनंद से, खुशी से जो है वो मैडम भर जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा आपने कहा कि क्या हिजकिय्याह की जो है वो प्रार्थना सुनी गई, बिल्कुल उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसने जो है वो गिड़गिड़ा कर जो है प्रभु से प्रार्थना करी है और हम देखते हैं कि उसकी प्रार्थना जो है वो सुनी गई। और उसके बारे में जो है हम 2 दिन का हमारा हिस्सा बाकी रह गया है, उसमें जो है हम जानेंगे कि कैसे जो है उसकी प्रार्थना सुनी गई। धन्यवाद देती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम गुरुवार के पाठ पे चलेंगे और गुरुवार के पाठ का शीर्षक है बीमारी में और संपन्नता में। और इस पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहोवा ने हिजकिय्याह को उसके विश्वास की पुष्टि के लिए क्या चिन्ह दिया। इस चिन्ह को बताने से पहले जैसा भी मिसेस फ्रांसिस ने बताया कि बीमारी में और संपन्नता में हम परमेश्वर को हमेशा याद करें। और इस बारे में जो है हम यहाँ पर आज सीख रहे हैं कि राजा हिजकिय्याह के बारे में, कि राजा हिजकिय्याह की जब सारी परेशानियाँ दूर हो गईं, असूर देश का राजा जो है वो लौट गया अपनी सेना को लेकर के और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। और उसके बाद हम पाते हैं यहाँ ये 38 अध्याय में कि राजा हिजकिय्याह जो है वो बीमार पड़ जाता है और इतना बीमार पड़ जाता है कि वो मरने पर था। और परमेश्वर ने नबी यशायाह को उसके पास भेजा और कहा कि जाकर के राजा से कह दे कि तू जो है मरने पर है।
और नबी जो है उसके पास आया और उसको कहा कि परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है, तू जो है अब जो है वो मर जाएगा, नहीं बचेगा, इसलिए अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से जो है तू मिल ले, बातचीत कर ले, तेरा जीवन जो है वो ख़त्म होने वाला है। इस वचन को दे करके नबी जो है वो वापस अपने घर को जो है वो चला गया। लेकिन जब वो चला गया, परमेश्वर ने, ये हिजकिय्याह राजा ने जो है वो दीवार की तरफ को मुंह करके रो रो करके अपने दिल को वो परमेश्वर के सामने खोला और परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना और नबी को उसने जो है संदेश दिया कि वापस लौट जा और जा कर के हिजकिय्याह को कह कि तेरी उम्र जो है परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दी है। और उसका निशान ये है कि जो आहाज राजा की जो घड़ी है वो उसकी धूप की छाया जो है 10 अंश वो जो है ढल जाएगी। और ये चमत्कार वो जो है अपने जीवन में राजा आहाज देखता है और उसको देख करके उसका विश्वास मजबूत होता है और वो ठीक हो जाता है, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है और वो परमेश्वर की महिमा करने लग जाता है। तो उस चिन्ह को देख करके उसका विश्वास मजबूत होता है जो परमेश्वर ने उसको दिखाया और जिसकी उसने जो है दरख्वास्त की थी कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी उम्र जो है 15 साल हो जाएगी, तो इसका क्या निशान होगा। और वो निशान परमेश्वर ने उसे दिया और उस निशान को पूरा किया और अपने वादे को भी पूरा किया। उसको बीमारी से चंगाई दी, उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि अहंकार एवं घमंड हमें कैसे कष्ट देता है। कई सप्ताहों से जो है हम इसी बात पर मनन कर रहे हैं। ये अहंकार है, घमंड है, गर्व है, जो कि हमें क्या करता है, पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। और हमने पिछले सप्ताह भी ये सीखा था कि पतन से पहले जो है वो अहंकार हमारे अंदर में जो है वो आ जाता है। और अभी पास्टर भारती ने जो है हमें राजा हिजकिय्याह के बारे में जो है वो बताया कि वो कैसे मानेगा कि भाई परमेश्वर ने जो है उसकी प्रार्थना को जो है वो सुना है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बिना परमेश्वर के हस्तक्षेप के, बिना परमेश्वर के इंटरवेंशन के जो है ये घटना जो है वो कामयाब जो है वो नहीं होती। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और अच्छी बात हम यहाँ देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह ने क्या कि गिड़गिड़ा कर पास्टर भारती प्रार्थना करी और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी जो है वो प्रार्थना को जो है वो सुना है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एक बड़ी अजीब सी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जब राजा हिजकिय्याह के आसपास के लोग, देशों के जब लोग, राजा जब उनको मिलने के लिए जब आते हैं और वो अपने उस भवन का, उस महल का, जो भी आप कह लें, जो तमाम वो जो चीज़ें उसके पास थी, अनमोल पदार्थ थे, उसके के भंडार थे, सोना चांदी, सुगंध द्रव थे, उत्तम तेल थे और ना जाने वो सारे अपने हथियार के जो भंडार थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हिजकिय्याह जो है बड़े गर्व से, घमंड से क्या करता है, उन सारी चीज़ों को जो है वो दिखाता है। तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा सबक सीख सकते हैं। यहाँ पर जो है हिजकिय्याह परमेश्वर की महिमा करने के बजाय, परमेश्वर की तारीफ करने के बजाय जो है इन सारी चीज़ों को दिखाकर जो है वो ये दर्शाना मांग रहा था कि सारा श्रेय जो है शायद वो मुझे मिलना चाहिए। और कई बार जो है मैडम एलिस, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर हम सबको इतनी आशीष दे देता है और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में जो है आशीष देता है। और कई बार हम क्या करते हैं, उसका श्रेय जो है प्रभु परमेश्वर को देने के बजाय जो है वो श्रेय जो है हम अपने ऊपर लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो आज के सब स्कूल पाठ के माध्यम से जो है हमने बहुत सारी बातें तो सीखी हैं, पर मैं 3 बातें जो है आपके माध्यम से जो है अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जब भी हम दुख तकलीफ में, परेशानी में होते हैं, अगर हम प्रभु से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे पापों को, गुनाहों को नज़रअंदाज करते हैं, हमें माफ़ करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। दूसरी बात है, बार बार वो जो है हमसे कहते हैं कि हमारे अंदर में जो गर्व है, घमंड है, मैंपन है, हमें उसको जो है वो त्यागने की ज़रूरत है। और जो तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर ने जो है जो कुछ भी हमारे जीवन में दिया है, जो कुछ भी आपके जीवन में दिया हुआ है,
हर बात में, हर परिस्थिति में जो है उसकी महिमा, उसका जो श्रेय है सिर्फ और सिर्फ जो है आप प्रभु परमेश्वर को जाना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में जो है परमेश्वर बहुत खुश होगा, क्योंकि जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का ही दिया हुआ। ये जीवन जो है ये भी परमेश्वर का ही दिया हुआ है। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्यों जो है अपने आप पर जो है वो घमंड करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो आज के सब स्कूल पाठ से जो है ये चंद बातें जो है मैं चाहता हूँ कि हमें सीखने की जो है वो सख्त ज़रूरत है। मिसेस पास्टर फ्रैंकलिन, जैसे आपने बताया कि घमंड और अहंकार जो है वो आदमी को गिरा देता जी। है, उसको बर्बाद कर देता है। और यही हम यशायाह के जीवन में पाते हैं कि परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी कि वो बलवान हो गया जी। वो धन संपत्ति उसके पास इतनी हो गई, लेकिन जब उसको मौका मिला अपने जीवन की गवाही देने का जी, तो वो जो था फेल हो गया जी। और उसी की वजह से हम देखते हैं कि नबी के द्वारा उसको चिताया गया कि आने वाले समय में जो है वो तेरे साथ, तेरे राज के साथ जो है वो क्या होने वाला है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज के साबत स्कूल के पाठ से हमने ये सीखा कि हम चाहे जितनी भी मुसीबत से गुजर रहे हो, जितनी भी परेशानी हो रही हो, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हमने ये भी सीखा कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, उसका संदेश दूसरों तक साझा करें। और तीसरी बात हमने ये भी सीखा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से यहोवा घृणा करता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष और बरकत दे, जब हम परमेश्वर के काम को दुनिया के कोने तक फैलाने वाले बनना चाहते हैं। आइए, मैं इससे पहले कि आज के साबत स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करूं, मैं जो हमारे गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूं। आपने अपने विचारों को आज के हमारे साबत स्कूल पाठ में रखा और उम्मीद करती हूं कि आज का साबत स्कूल पाठ का अध्ययन हम सबों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। प्रभु एक बार फिर से आप सबों को आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने साबत स्कूल पाठ को ख़त्म करने के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे और पास्टर आर भारती से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। ये ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हम तेरे पास आते हैं। परमेश्वर, तूने अपना पवित्र वचन हमारे हाथों में सौंपा है कि परमेश्वर हम इसे पढ़ें, समझें और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि खुदामंद हम उस अहंकार और घमंड से अपने जीवन को अलग कर सकें। इसलिए परमेश्वर, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो, हमारे साथ हो, कि हम तेरे अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि खुदामंद तू हमारी अगुवाई कर, कि हमारे जीवन के द्वारा तेरे नाम की बड़ाई और गवाही हो सके और हमारा जीवन परमेश्वर एक दूसरे के लिए भी आशीष का जीवन हो सके। और खुदामंद हम तमाम एक दूसरे की मदद करने वाले हों और अपने आप को परमेश्वर तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें, कि जब तू आसमान के बादलों पर आए तो तुझसे मुलाकात कर सकें और हमेशा हमेशा तेरे साथ रह सकें। प्रभु, तू हम में से हर एक की अगुवाई कर, हमारे दर्शकों के साथ हो, उनको आशीष दे, उनके परिवार पर तेरी बरकत हो, उनके बाल बच्चों पर आशीष दे और उनकी रोजी रोटी पर खुदामंद तेरी कसरत से बरकत हो। प्रभु, तो हम तमाम को आशीषों से भर दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारे सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान।
से हमको चला, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चला। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, मन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। नमस्कार, नमस्ते, आदाब और यीशु मसीह की जय और आपको सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? आज ये सुनहरा मौका है कि हम एक बार फिर एकत्रित हो सकते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में कुछ मनन कर सकते हैं। इस थोड़ी देर के लिए जो हम मनन करेंगे, आज हमारा प्रवचन हम करीब करीब आधे घंटे का जारी रखेंगे, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब चीज छोड़कर, सब बातें अलहदा रखकर थोड़ी देर के लिए परमेश्वर और उसने हमारे जीवन में क्या किया है उस पर मनन करें। मैं आपसे दरखास्त करूंगा
कि दूसरा काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के नाम का गुणगान कीजिए और सोचिए कि आपका जीवन कहाँ था, अब कहाँ है और किस तरफ आप आगे की तरफ अग्रसर हैं। यह थोड़ा चिंता का विषय है। मैं अक्सर अपने प्रवचन जब करता हूं तो बताता हूं कि मैं अक्सर गांव देहात में बड़ा हुआ हूं, वहीं पैदा हुआ हूं और वहीं पला हूं। मेरी बढ़ोतरी जीवन की वही हुई है और मैं गांव का जो संदर्भ है, गांव के जो परिवेश है, वहां से काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ जीवन के ऑब्जेक्ट लेसन्स जिसे कहूं, मैंने गांव में ही जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है, समझा है, उसी से मैं अपने जीवन में भी उन्हें संलिप्त किया है और अपने जीवन में ग्रहण किया है और उसी से काफी कुछ सोच कर जो है, समझ कर और जानकर मैं अपना जीवन भी आगे की तरफ अग्रसर करता हूं। वैसे ही जीवन जो है मैं बिताता हूं। देखिए, गांव में आप अक्सर अगर मेरा प्रवचन जो देख रहे हो कुछ लोग या सुन रहे हो, अगर आप गांव के देहात से आते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर मिट्टी धूल बहुत होती है और मिट्टी से आपका रिश्ता जो है बड़ा प्रगाढ़ और सुदृढ़ रहता है। हर चीज मिट्टी से होती है, खेत खलिहान होते हैं, वहां पर उपज होती है, किसान का काम काफी होता है। कुछ भी काम काज हो गांव में अक्सर मिट्टी के साथ जुड़ा रहता है। मैं खेत खलिहान में भी काम किया है। जब स्कूल में पढ़ता था मैं, तो अक्सर जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो खेत खलिहान जो हमारे स्कूल के थे, सेवेंथ एडवेंटिस्ट स्कूल रुड़की, वहां पर मैं फार्म पर काम किया करता था और बड़ा मजा आता था वहां काम करते हुए, क्योंकि वहां हम गेहूं बोते थे और गेहूं के साथ साथ जो है हम वहां पर सरसों के बीज भी उगा देते थे और बहुत खूबसूरत नजारा होता था। जब हवा चलती थी, गेहूं की फसल जो है हरे रंग पे लहलहाती हुई होती थी और फिर उसके साथ साथ जो है जो हरी भरी सरसों होती थी, उस पर पीले पीले फूल खिले होते थे और वो भी लहलहाते हुए होते थे उस सर्द हवा में। तो बहुत ही खूबसूरत नजारा होता था। मेरा प्रवचन जो है आज का, जो मेरा आज का मैसेज है, संदेश है, वो कुछ इसी संदर्भ में जुड़ा हुआ है। हम खेत खलिहान की ही बात कर रहे हैं। आपका एक साल आपके जीवन में गुजर चुका है, 2020 साल चला गया है और हम बिल्कुल सही माने में देखें तो हमारा 2021 साल का करीब करीब एक महीना ही गुजरा है अभी और हम दूसरे महीने में अग्रसर हैं। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस बात का मनन करें, इस बात पर गौर करें कि आपका 2020 साल जो था कैसा था। आप अगर पीछे की तरफ मुड़ के देखें, अगर हो सके तो हो सकता है आप में से कुछ कहें कि हमारा 2020 साल जो था बहुत अच्छा था, उम्दा था। अगर आप एक पैमाना ले, एक स्केल ले और उस पर आप जो है अंक लिखें 1 से 10 तक, 1 से 10 तक आप अंक लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उस पर, उस पैमाने पर अगर आप नापें कि मेरा जीवन 2020 में कैसा था, तो हो सकता है आपका जीवन बहुत खुशमय हो, उसमें बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आई हो और आप बहुत भाव विभोर हुए और बड़े ही आप जो है अच्छे तरीके से आपका ये साल पिछला 2020 गुजरा हो और आप अपने आप को अंक देंगे उस अंक श्रेणी में। हो सकता है 10 में से आप अपने आप को 8 या 9 अंक दे दें, सब कुछ बढ़िया था। हो सकता है आपकी शादी हुई हो, जो नौजवान इस प्रोग्राम को देख रहे हो, मेरे प्रवचन को, हो सकता है आपका कोई काम अच्छा लगा हो सकता है आपने परमेश्वर से बहुत पुरानी कोई मुराद मांगते आए हो और वो आपकी प्रार्थना सुनी गई हो और ईश्वर ने आपकी वो प्रार्थना सुनकर प्रति उत्तर बिल्कुल सही दिया हो जो आपको चाहिए था। हो सकता है अच्छा काम आपका लगा हो सकता है कहीं अच्छी आपको एडमिशन कहीं मिल गया हो, बहुत कारण हो सकते हैं कि आपका समय अच्छा गुजरा हो। तो आप अपने आप को अंक तालिका में हो सकता है 10 में से 9 या 8 अंक दे दे। उम्दा साल मेरा 2020 साल गया। ऐसा भी हो सकता है मेरे अजीजों, मेरे प्रियजनों, कुछ आप में से जो देख रहे हो आप कहेंगे नहीं जी आप तो कुछ कोरी बातें कर रहे हैं, हमारा साल तो ऐसा गया ही नहीं, इतना अच्छा साल 2020 हो ही नहीं सकता जब सब तरफ उथल पुथल है, हलचल है और सब तरफ जो है गहमा गहमी है, परेशानी है। कैसे 2020 इतना अच्छा जा सकता है? नहीं जी, हमारा साल तो ऐसे ही था जैसा ढर्रे पे 2019 चला था, उसी ढर्रे पर हमारा 2020 साल भी चला है और गया है।
जैसे थे यथास्थिति में हम जी रहे हैं। सुबह उठते थे, काम पर जाते थे, शाम को आते थे, थोड़ा टेलीविजन देख लिया, थोड़ा हॉट ड्रिंक पी लिया और सो गए। अगले दिन फिर उठे, फिर उठे, और यही हमारी जीवन शैली दैनिक जो हमारा कार्यक्रम था ऐसा ही रहा। रोज एक जैसे पर ही, एक ढर्रे पर हम जीते रहे और कोई भी खास हमारे जीवन में नहीं हुआ, और हम इसे अच्छा नहीं कहेंगे। और तो हो सकता है आप जो है अपने आप को 10 में से कितने अंक दें? हो सकता है 10 में से आप कहें जी हमें तो सिर्फ इतना ही अच्छा है हमारे जीवन में, 5 ही अंक हम देंगे, बस टस से मस नहीं हुए, और जीवन जो है एक ही जीवन शैली पर हमारा चलता गया। क्या अच्छा होना था? कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे जीवन में। हमारी सोच हो सकता है थोड़ी नकारात्मक सी रही हो, और जीवन में वास्तविक तौर पर भी हो सकता है कोई अच्छी बात ज्यादा हमारे जीवन में ना हुई हो। ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कि आप, जब मैं आपसे पूछूं आपका 2020 साल, गुज़िश्ता साल जो है, जो साल गुजर गया आपका, जो चला गया, वो कैसा था? और आप में से कुछ कहे नहीं जी हमारा जीवन जो था तहस नहस हो गया, नर्क बन गया। और आप जब ऐसा कहेंगे तो मैं आपसे तर्क संगत भी होऊंगा, आपसे मैं न्याय संगत भी होऊंगा, और आपके साथ जो है मैं, हो सकता है आपके साथ मैं इस बात पर मैं सहमत भी हूं, क्योंकि 2020 साल जो है देखा जाए तो प्रायः सबके लिए, पूरे वैश्विक कुटुंबकम अगर हम कहें, हमारा पूरा जो पृथ्वी है एक बहुत बड़ा कुटुंब ही तो है। परमेश्वर प्रभु यीशु के हम सब संतान हैं, और वैश्विक कुटुंबकम की हम बात करें तो वैश्विक तौर पर सब जगह परेशानी ही रही है। आप कहें हमारे जीवन में तो पिछले साल कोविड-19 ने ऐसा तांडव रचा है, ऐसा नाचा है कि सब जगह जो है परेशानी, भूखमरी और दिक्कतें ही आई हैं। हो सकता है आप कहें मेरा तो काम ही चला गया, हो सकता है आप में से कुछ कहें मेरे जीवन में त्रासदी आई, हो सकता है मेरे जीवन में काफी कुछ मैंने खो दिया, कुछ दोस्त मेरे बिछड़ गए मुझसे। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक निजी जीवन में, हो सकता है वैवाहिक जीवन में भी संपन्नता जो थी वो भी खत्म हो गई हो, क्योंकि मार जो होती है मंदी की, और जब आपके धन पूंजी और संपत्ति पर फर्क पड़े तो आपके अक्सर जो निजी दाम्पत्य जीवन है उसमें भी फर्क पड़ता है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। हो सकता है कुछ आप कहें मेरा तो परिवार ही बिखर गया, बच्चों से रिश्ता टूट गया है, बच्चे मुझे देखना पसंद नहीं करते, ना मैं उन्हें देखना पसंद करता हूं। ऐसा हो सकता है। इससे भी बदतर बातें कुछ आपके जीवन में हुई हो मेरे दोस्तों। किसी दोस्त को आपने खो दिया, हो सकता है किसी परिवार के सदस्य को आपने 2020 में अलविदा कहा हो, तो आप कहेंगे मेरा जीवन तो 2020 नर्क ही बन गया है। हो सकता है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ऐसा हो सकता है। तो आप कहेंगे मैं तो अपने आप को 10 में से सिर्फ 2 ही अंक दूंगा अंक तालिका में, क्योंकि जीवन अच्छा नहीं था। मेरे दोस्तों, जीवन अलग अलग तरीके से हम जीते हैं, अलग अलग शैली में हम जीते हैं, और हो सकता है कोई अच्छा कहे, कोई कहे 10 से मस नहीं हुआ कुछ भी मेरे जीवन में, और आप कुछ कहें 2020 क्योंकि कोरोना आ गया और पूरे जगत में भूचाल आ गया इसकी वजह से, और लाखों लोग अपने जीवन गंवा चुके हैं, तो क्या अच्छा कहेंगे इसके बारे में। हो सकता है आप आंकलन कीजिए, अच्छा ना हो। 2021 की बात हम करें, हो सकता है मैं एक बात और पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, इससे पहले मैं 2021 की बात हम करें और एक दृष्टांत की भी बात हम करें, क्योंकि मैंने बताया मैं खेत खलियान से जुड़ा हुआ हूं और मेरा रिश्ता हमेशा गांव देहात से रहा है, तो मैं ये खेत खलिहान की ही बात करूंगा और जो बागीचे की बात करूंगा, बागबानी की बात करूंगा। तो उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जब ये कहता हूं कि कैसा जीवन मेरा रहा है, कैसे मेरे रिश्ते रहे हैं, कैसा मेरा 2020 साल गया है, पिछला साल गया है, तो मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा, आपसे कहूंगा कि आप आत्ममंथन करें, इस बात पर गहराई से गौर करें कि मैं कैसा था पिछले साल। दूसरों का तो मैं कह सकता हूं, बड़ा आसान है मेरे लिए मेरे दोस्तों दूसरे पर कटाक्ष कसना,
दूसरे पर जो है फप्तियां कसना और दूसरे को की आलोचना करना मेरे लिए बहुत ही आसान बात है मेरे अजीजों। लेकिन जब आत्ममंथन की बात आए तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप में त्रुटियां निकालूं, अपने आप की खामियां जो है मैं उजागर करके और बड़े तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में दूसरों के सामने पेश करूं। ऐसी ना तो मेरी फितरत है और ना मेरी कुदरत है ऐसी, क्योंकि मैं पाप में पैदा हुआ हूं और अपने आप को साफ सुथरा रच्चा ही पेश करना चाहूंगा। ये पाप की वजह से है और शैतान की वजह से है। हम अपने आप को एक अच्छा साफ सुथरा धुला हुआ और एकदम बेहतरीन इंसान पेश करना ही चाहेंगे। लेकिन आप अपने मन से पूछिए, अपने आप आत्मा की आवाज को सुनिए और अपनी आत्मा से बात कीजिए। और आज जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वास्तव में आपका जीवन 2020 वर्ष जो चला गया वैसा था जैसा होना चाहिए? क्या आपको किसी बात का पछतावा है अपने जीवन में? आर देयर एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ फॉर द ईयर 2020? क्या आप अपना जीवन किसी हद तक कुछ पलों को 2020 के दोबारा जीना चाहेंगे, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से? आपके रिश्तों की बात करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने अजीजों के साथ, कैसा था आपका? क्या आपने अपने परिवार की मदद की? क्या आपके दूसरों के प्रति वफादारी थी? क्या आपने दूसरों की सहायता की? क्या आप जो है पिछले साल की जब बात करें, क्या मैं समझबूझ का परिचय दिया? क्या दूसरों के लिए प्रति मैंने संवेदना रखी? ये सारी बातें मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं और आप चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या आपने 2020 में ये सब किया? क्या मैं, अगर मुझे ईश्वर दोबारा पिछले साल के कुछ पल दे दे, क्या मैं उन्हें घड़ी के जो 2 हाथ है उन्हें वापस घुमा के उन्हें फिर से अच्छे तरीके से जीना चाहूंगा? किसी चीज का खेद है हमें? मेरे दोस्तों, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं तो बहुत कुछ चाहूंगा कि काश समय वापस चला जाए और मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं और जो गलतियां मैंने 2020 में की हैं उन्हें सुधार लाकर अपने जीवन को और सार्थक और सुखमय और दूसरों के प्रति संवेदना वाला बना सकूं। ऐसा अगर काश हो सके तो मैं चाहूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा होता नहीं है। ये जिंदगी है, एक बार जो पल गुजर गया वो पल दोबारा नहीं आता है। किसी ने बखूब कहा है, किसी शायर ने, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है। गुलजार साहब हिंदुस्तान के बहुत बड़े कवि हैं और मैं इस गीत को हमेशा अपने जहन में रखता हूं कि ये पल ही मेरा है, जो गुजर गया मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, और जो कल आने वाला है उसमें मैं जिंदा रहूं ना रहूं मेरे दोस्तों, ये किसको पता है? तो ये सोचने वाली बात है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। यही पल जो है जी लो, आगे भी जाने ना तू, पीछे तो चला गया, जो भी है बस यही एक पल है मेरे अजीजों। कल किसने देखा है, किसको कुछ पता नहीं। लेकिन मैं आगे ये कहना चाहूंगा, अगर हम दोबारा जीवन जीना चाहेंगे तो किस तरीके से जीना चाहेंगे? एक नई स्लेट जो है, एक नई तख्ती ईश्वर ने 2021 की तरह हमें दी है। मेरे दोस्तों, मेरा कैसा जीवन रहेगा इसमें ये सोचने वाली बात है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा लूका की इंजील, उसका 13वां अध्याय 6 से 9 पद। लूका की इंजील 13वां अध्याय 6 से 9 पद, उसमें हम देखेंगे कि क्या लिखा है। उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। समय का अभाव हमारे पास होगा तो मैं अपना प्रवचन जो है संक्षिप्त में ही आपके सामने पेश करना चाहूंगा। अगर हमारे पास नॉर्मल समय होता, हो सकता है 1 घंटे का समय मैं अपने प्रवचन को करने में लेता, लेकिन अभी हम संक्षिप्त में और सार में ही बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर इतना काम करेगा और इतना घायल और कायल हमें करेगा कि हम सोचने पर मजबूर होंगे कि हम किस तरफ से आए हैं, अभी किस पड़ाव पर है 2021 में, और क्या हमारा मकसद, क्या हमारा ध्येय और क्या हमारा इंटेंट और फोकस 2021 में और भविष्य में हो सकता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 13वां अध्याय लूका का, उसका 6 से 9 पद। और यहाँ पर एक दृष्टांत दिया गया है।
मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, उसमें दृष्टांत का ही मैं वर्णन करूंगा और उस पर व्याख्या थोड़ी सी हम करेंगे जो थोड़ा बहुत हमारे पास समय है। उसमें इस प्रकार लिखा है कि एक इंसान थे, एक व्यक्ति थे, और ये यरूशलेम वगैरह की बात है, फलस्तीन देश की बात है, उस प्रांत की बात है। और वहां पर जो था एक आदमी ने दाख बारी थी, उसकी विनयार्ड था, और उसमें उसने एक अंजीर का पेड़ बोया और उस अंजीर के पेड़ को वो देखने आता था। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। दोस्तों, जब मैं गांव में था, मैं आपको बताया, जब कोंपल खुद खिलती थी, बीज बोते थे और वो बीज फूट कर अंकुरित होता था और कोंपल खिलती थी और अच्छे अच्छे हरे छोटे छोटे पत्ते होते थे, फिर वो बड़ा होता था और फिर उस पर फूल आते थे और फिर उस पर जो है फल आने शुरू होते थे। तो ऐसी तसल्ली मन को मिलती थी कि जो मैंने किया था, बोया था, आज उसका फल मुझे मिल रहा है। कितनी खूबसूरत एक अनुभूति थी वो, एक ऐसा खूबसूरत पल होता था कि वो बस संजो कर ही मन से लगाकर रखा जा सकता था। कैसी संतप्ति, कैसी तृप्ति उससे मिलती थी, ये उसी को महसूस होता है जो एक फल बोता है या बीज बोता है या एक पेड़ उगाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ इस दृष्टांत में प्रभु यीशु बता रहे हैं लोगों को, कहते हैं कि वो जो मालिक था 3 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए और वहां ढूंढने आया, लेकिन कोई भी फल उसे उस वृक्ष पर नहीं मिला। अक्सर फलस्तीन, हम राज्य की बात करें, उस प्रांत की बात करें, तो वहां जो थे दाखबारी बहुत होती है। मैं इजराइल गया था, जब मैंने देखा कि अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे जो हैं वहां पर उन दाख की जो बेलें होती थी उन पर लटकते रहते थे। वहां एक जाल सा बना देते थे और उन जाल पर बिछाकर वो बेलें लटकती रहती और उन पर बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे, वहां खूबसूरत नजारा होता था जब उन्हें लटके हुए देखा मैंने उस तरफ जाकर इजराइल में। और अगर आप हिंदुस्तान में भी चले जाएं, आप महाराष्ट्र में चले जाएं, सतारा की तरफ चले जाएं, वहां पर जो है दाखरस की लताएं बहुत मिलेंगी और वहां पर आपको जो पूरी खेती बाड़ी आपको अंगूर की और दाखरस की ही मिलेगी। बहुत खूबसूरत होता है जब किसान अपना फल तोड़ता है। तो वहां पर अंजीर का पेड़ था, 3 साल तक वो आता गया और एक भी फल उस अंजीर के पेड़ पर नहीं दिखाई दिया। मेरे दोस्तों, अगर आपने कोई पेड़ लगाया होता और आप गांव के देहात से आते हैं और आपने उसे सींचा है, उस पर आपने खाद डाला है, थांवला बनाया उसके चारों तरफ खोद के, और फिर आप जो है वहां देखें कि कोई फल नहीं आ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? मैंने भी किया है ऐसा। एक बार मैंने एक पेड़ उगाया था, उसमें 3 साल लगे और सोचा कि फल आएगा उस पर, जब नहीं आया तो मैंने काट कर वो कुल्हाड़ी से, बड़ा बुरा लगा, मन को बोझल महसूस किया मैंने और मन को बहुत अपने आप को समझाया और मैंने वो पेड़ काट दिया था। बुरा लगता है। और जब मालिक ने देखा, मालिक ने भी उससे कहा, जो देखभाल करता था, जो वहां माली था, उसने कहा इस पर कोई फल नहीं आया है और इसे काट डालो। मेरे दोस्तों, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक देखें और उसका 6वां अध्याय देखें और 7वें 8वें पद में देखा गया है, तो वहां पर भी लिखा है कि जो जमीन उपजाऊ है, जो जमीन काफी कुछ पैदावार देती है, तो उसे ईश्वर आशीषित करता है क्योंकि वो हरी भरी रहती है और उससे दूसरे को दाना पानी मिलता है। लेकिन जो जमीन जिस पर कांटे और उबड़ खाबड़ ही है और उस पर जो है आड़ कबाड़ ही उगता है, कहते हैं उसे जो है माली जो है मालिक वो सब काट डालता है और जब वो सूख जाते हैं तो उस जमीन में आग लगा दी जाती है क्योंकि वो अभिशाप उस जमीन पर होता है। That land is cursed which produces no fruit, which is barren and just without any fruits। ये पवित्र शास्त्र में भी लिखा है मेरे दोस्तों। तो ये भी कहता है मालिक के उसे काट डालो। लेकिन देखिए, 2 चीज हैं। एक तो तर्क संगत बात है, न्याय संगत बात है कि जो काम ना आए उसे फेंक दो। जजमेंट की बात है यहां पर। इफ वी डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, हम फल ना लाए, मेरे दोस्तों, सिर्फ यहां पर एक दाखरस की बाड़ी की बात नहीं हो रही है और सिर्फ एक अंजीर के पेड़ की बात नहीं हो रही है। हम यहां बात कर रहे हैं आपकी मेरी। हम जो है ईश्वर की अंजीर के पेड़ हैं, हम जो है उसकी संतान है, हम जो है उसकी उपज है, हम जो है उसकी सृष्टि है, हम जो है उसकी संरचना है। मेरे दोस्तों, हम ही वो अंजीर का पेड़ है। और जब वो देखने आए, बाय द वे, प्रभु यीशु की जो सेवकाई थी 3 साल की थी इस पृथ्वी पर,
काफी कुछ सिंबॉलिज्म जो है, सांकेतिक बातें पवित्र शास्त्र में प्रभु जब अपना प्रवचन करते थे, यीशु मसीह दृष्टांत में बताते थे। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मालिक कहता है काट के फेंक दो, उसे जला डालो। और देखिए मालिक का दिल देखिए, माली कहता है देखिए मैंने इसे सींचा है, मैंने प्यार किया है इस पेड़ से और मुझे बहुत उम्मीद है इस पेड़ से। कैसे इसे काट कर मैं फेंक दूं, कैसे इसे मैं बर्बाद कर दूं, कैसे तहस नहस कर दूं, कैसे नष्ट कर दूं मैं इस पेड़ को। मेरे ख्याल से माली गिड़गिड़ाया होगा, हाथ भी जोड़े होंगे मालिक के सामने, उस इंसान के सामने। हो सकता है बड़ा काश्तकार हो सकता है बड़ा किसान हो वो, और उसके सामने माली ने कहा हो, हे मालिक इसे इस साल तो छोड़ ही दीजिए, इस साल रहने दीजिए, अगर ये फल लाए तो अच्छा, और ना लाए तो आप इसे काट कर फेंक देना। कितनी अच्छी बात है मेरे दोस्तों। और देखिए माली जो है कहता है मैं इसे सींचूंगा, इसके तरह चारों तरफ गड्ढा खोद कर उसमें मैं जो है खाद डालूंगा और इसकी नलाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसमें इस साल तो फल आ ही जाए। मेरे दोस्तों वो माली और कोई नहीं है, हमारा माली प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि इस साल 2021 साल में मैं तुम्हें सींच रहा हूं, मैं तुम्हारा गड्ढा खोद कर तुम्हारा रखवाली कर रहा हूं, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। क्या तुम फल लाओगे? इतना सब कुछ मैं त्याग रहा हूं तुम्हारे लिए, क्या तुम फल लाओगे? कहां तो जो मालिक है उसका न्याय की काट डालो, और कहां यहां अथाह असीम प्रेम का इजहार है उस माली का, प्रभु यीशु का हमारे प्रति। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम जो है एक तरीके से दाखबारी में रहते हैं। ये पूरी कायनात जो है, ये पूरी पृथ्वी जो है एक तरीके से दाखबारी है, हम इस पर उपजे हैं। हम उस अंजीर के पेड़ के समान है, या तो फल ला सकते हैं या फिर फल ना लाए तो नष्ट हो सकते हैं 2021 साल में। परमेश्वर का आह्वान हमारी तरफ है, परमेश्वर चाहता है कि हम आगे अग्रसर हों। कुलसियों की पुस्तक जो है उसका अगर हम देखें, दूसरा अध्याय उसका 6 और 7वां पद अगर हम देखें, उसमें इस प्रकार कहता है कि तुमने यीशु मसीह को अपनाया है, अब उसमें बढ़ते जाओ, उसे अपना जो है जिंदगी की नींव बनाओ, अपने जो जड़ें हैं प्रभु यीशु में गहरी करो, क्योंकि तुमने उसे चुना है। और यही नहीं लिखा, उसमें लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर के प्रति और जीवन के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहो, धन्यवादी रहो, और हमेशा जो है परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो और आभार मानते रहो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारा जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है। ईश्वर ने हमें ऐसा जीवन दिया है और ऐसा हमें ये जिंदगी की सांस दी है कि हम सिर्फ ईश्वर के आभारी ही हो सकते हैं। 2020 पिछला साल तो चला गया मेरे दोस्तों, नए साल में हम अग्रसर है, एक नई तख्ती की तरह है, एक नए स्लेट की तरह है। हम जो चाहे इसकी पर कहानी लिख सकते हैं। कैसी कहानी हमारे जीवन की होगी, ये सोचने वाली बात है। हमारे चारों तरफ जो है ईश्वर सींचता है, हमें जो है ग्रहण करता है, हमें अपनाता है। क्या हम भी अच्छे कर्मों को अपनाते हैं? परमेश्वर की बात जब हम करें, इस दृष्टांत की बात करें, एक तरफ तो न्याय की बात है और दूसरी तरफ जो है क्षमा की बात है। जब वो कहता है 1 साल और दे दो, कहने का मतलब यही है कि हे मालिक इसे क्षमा कर दो, ये इस लायक नहीं है, इस कुरूप है, इसकी त्रुटियां बहुत हैं, इसकी खामियां बहुत हैं, गलतियां बहुत हैं, हर कदम कदम पर ये गिरा है। लेकिन ईश्वर है तो आपकी सृष्टि, इसको जो है मैं ही तो सींच रहा हूं। आप मुझ पर विश्वास करते हो तो और विश्वास कीजिए, 1 साल क्षमा का, 1 साल अनुग्रह का और दे दीजिए पास्टर सतीश शर्मा को। मतलब जब मैं अपना नाम कहूं तो आप मेरी जगह अपना नाम डाल दीजिए मेरे भाइयों बहनों और अजीज को। 1 साल और अनुग्रह का हमें मिल रहा है मेरे दोस्तों। किस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहेंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहेंगे, यह सवाल हमारे लिए खड़ा होता है मेरे दोस्तों।
हमें जो है ये देखना है कि हम किस दिशा में अग्रसर हैं। क्या हम आत्मा के फल की बात जब हम करें, क्या वो अच्छाई, क्या वो फल हम अपने जीवन से उत्पन्न करते हैं? किसी ने कहा है, बड़े इंसान हुए हैं, कबीर साहब ने कहा है, संत कबीर ने उसने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खजूर का पेड़ लंबा होता है मेरे अजीजों, आपने देखा ही होगा खजूर का पेड़ कितना बड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। मेरे अजीजों, क्या ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं? क्या हम अपने ही आप में समाये रहते हैं? क्या हम अपने बोझ से इतने दब गए हैं, अपने वेट से, कि हम जो है दूसरे इंसान को देख ही नहीं पाते? क्या हम उसके दूसरे के दुख दर्द को समझ ही नहीं पाते? मेरे दोस्तों, ईश्वर ने हमें जीवन दान दिया है इस नए साल में। वो कहता है कि मैं तुझे 1 साल और देता हूं, क्योंकि माली ने पूछा है क्या मैं अच्छे फल इस नए साल में उत्पन्न करता हूं? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अपने आप को अपना जीवन इतना सार्थक बनाता हूं? क्या अपने लक्ष्य को ऐसा रखता हूं कि मैं ये सोचूं कि आज मैं सोकर उठा हूं और मेरा जीवन जब आगे चल रहा है, क्या मैं किसी की सहायता कर सकता हूं? क्या मैं किसी को जिंदगी का सबब दे सकता हूं? क्या किसी के लिए जीवन जीने का सहारा मैं आज बन सकता हूं? मेरे दोस्तों, आपको जिंदगी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं। आपकी दुनिया इज नाउ, अब और इसी स्थान पर है ईश्वर। मेरे दोस्तों, आप जो है दुनिया बदलेंगे तब जब अपने आप को बदलेंगे इसी स्थान पर। महात्मा गांधी ने कहा है, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। जो तब्दीली, जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन आप खुद बनिए, स्वयं बनिए। और ईश्वर कहता है, पुरानी जिंदगी छोड़ दो, नए सिरे से जिंदगी इस साल में आप यापन करो। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना की पुस्तक 15:5 में लिखा है कि मैं ही वो दाखलता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में बना रहे, जिसकी शाखा मुझ में बनी रहती है, वो जीवन पाता है, और जो मुझसे दूर हो जाता है वो जीवन खो देता है, सूख जाता है, मुरझा जाता है, और फिर आखिर में जला दिया जाता है वो पेड़। काश हम, मेरे दोस्तों, ऐसे सूखे हुए पेड़ के समान ना हो, ऐसे ना बन जाए, क्योंकि जब पेड़ सूख जाता है, ऐसे हो जाता है, तो फिर उसे हम फेंक ही देते हैं, उसका मतलब कुछ नहीं होता है। नया साल, नया जीवन, नई जिंदगी, नई सोच, नई रोशनी परमेश्वर आपको मुझे देता है इस नए साल में। मेरे दोस्तों, किस तरह हम उसे ग्रहण करते हैं, कृतज्ञ होकर, कृतार्थ होकर और धर्मार्थ होकर, या फिर उसे भी गंवा देते हैं और ईश्वर आखिर में कहता है काट डालो। चुनाव आपको करना है दोस्तों, मुझे करना है। ईश्वर आप सबके साथ हो, आपको उम्मीद दे और आपको निश्चय दे और आपको इतना सामर्थ्य दे कि आप उसके रास्ते पर चल सके। ये बात कहकर मैं अपना प्रवचन बंद करता हूं। ईश्वर हम सबके साथ हो। यीशु मसीह की जय और नमस्कार आप सबको। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, गॉड बी विद यू, गॉड ब्लेस यू। आइए भाइयों बहनों, आइए दुआ करें और परमेश्वर को याद करें और उसकी महिमा करें। हमारे परम पिता परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। एक प्रवचन, एक सरमन, एक पैगाम आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया प्रभु। चाहते हैं आप हमारे साथ रहना। जो भी कुछ वचन हमने सीखा है प्रभु, हम चाहते हैं उस पर मंथन करें, उसके बारे में गौर करें और उसके बारे में सोचें प्रभु। आपने 2020 साल में हमारी निगहबानी की, हमारी देखभाल की और हमें महफूज रखा, हर खौफ खतरे मुसीबत परेशानी से संभाल कर रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए साल में जब हम अग्रसर हैं प्रभु, 1 महीना गुजर भी चुका है इसका, हम चाहते हैं आप हमारी देखभाल करें प्रभु, हमें आप संरक्षित रखें प्रभु, हमारे पनाहगाह आप बने ईश्वर। चाहते हैं हम आप पर निर्भर हो प्रभु और अपने सुख दुख आपके साथ साझा करें प्रभु। आप ही हमारा ऊंचा गढ़ है, आप ही प्रभु हमारी चट्टान है और आप ही प्रभु हमारे मुक्तिदाता हैं। हम आप ही पर पूर्णतः निर्भर हों, ऐसा हमारे जीवन में इस नए साल में होने देना ईश्वर। एक नया साल, अनुग्रह का साल आपने हमारे लिए पेश किया है प्रभु। हम चाहते हैं एक नए स्लेट की तरह इसे इस्तेमाल करें प्रभु, अच्छे वचन इस पर लिखें प्रभु और अच्छे कर्म इस नए साल 2021 में हम करें प्रभु। चाहते हैं आपका साथ हमारा साथ हो प्रभु। आप हमारे कदम कदम पर
हमारा मार्गदर्शन करते रहे। आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है ईश्वर, हमारी खताओं को माफ करना, हमारे गुनाहों को आप हमेशा अपने आप पर लेते रहना प्रभु। आपका धन्यवाद, आप महान हैं ईश्वर और सब शक्तिमान आप ही हैं ईश्वर। इस नए साल में 2021 में चाहते हैं हमारी करनी और कथनी एक हो प्रभु। हमें ऐसा मत होने देना प्रभु कि तू जब आए तो कहना पड़े इसे काट कर फेंक दो और जला डालो। हम इस नए साल में आपके अनुग्रह के पात्र रहें, आपके फजल हमेशा हम पर बना रहे। आपसे ऐसी गुजारिश है प्रभु, हमारे साथ रहना प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य के साथ रहना, जो भी गलती हो उन्हें माफ करते रहना प्रभु। जो भी श्रोतागण इस प्रोग्राम को देखे हो प्रभु, आज जिन्होंने ये प्रवचन सुना हो प्रभु, और जो इस प्रार्थना में शामिल हो प्रभु, चाहते हैं हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे, उनके परिवार के हर कुटुंब के हर सदस्य पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु, और हमारे समस्त समाज पर प्रभु, हमारे राज्य पर, हमारे राज्यों पर, हमारे देश पर और हमारे पूरे विश्व भर पर आपका अनुग्रह, आपका प्यार, आपका सांत्वना और आपकी अथाह शांति प्रभु सब पर बनी रहे। इस प्रार्थना को सुनना और कबूल करना सब कुछ प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet communion of the Holy Ghost abide on each one, now and forevermore. Amen. Amen.